का? हाँ ख्याल रखता है। गजब की परवरिश रही है। घर की बेटी नहीं बेटा है वो, है ना? मुलगा मुलगी नहीं। गुड मॉर्निंग। यकीन नहीं आ रहा है कि जहाँ मैं रात को रुकी थी वो सुबह में ऐसा दिखता है। एकदम सन्नाटा था रात को, और दिन में उठी तो ये सब्ज़ी मार्केट था। और अभी थैंकफुली पास में ही मुझे ज्वेलरी के लिए एक स्टोर मिल गया है। मैं कल से ढूंढ रही थी कि ज्वेलर शॉप मिल जाए और मैं फटाफट से इसको पिरो लूँ, तो अभी वो काम हो जाएगा। और यहाँ से सीधा हम जाएंगे कंगवाली शादी के लिए। अभी भी टाइम थोड़ा सा बचता है। आई होप कि हम टाइम पे पहुँच जाए। बिल्कुल गर्मी की वजह से ठीक से तैयार नहीं हुई हूँ, पर चलता है। बिना बने दे देते हैं ना, बना कर देते हैं ना। ये तब से बोले जा रहे ऐसे दो ऐसे दो, मैंने कहा बिना बनाए नहीं देते। ओके, तो फॉर्मली हम स्वागत करते हैं आप सबका निक्का की शादी में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं जा रही हूँ निक्का की शादी के लिए। रात को कहाँ रुकी थी पहले इस पर चर्चा कर डालती हूँ। भाई साहब, रात को सन्नाटे में सोई थी और सुबह उठी तो पूरी मंडी सज गई थी वहाँ पर। क्या नहीं मिल रहा था, सब्जी मसाला फल, मतलब हर चीज़ था। तो टिपिकल मैं मार्केट के अंदर रुकी थी और ऐसी जगह रुकी थी जो छापा मार जगह था। रात को नॉक एक दो बार जब भी हो रहा था तो मुझे लगा था ओ गॉड, कहीं आ तो नहीं गए भाई साहब छापा मारने के लिए। और मैं निक्का की शादी की कार्ड वार्ड सब तैयार रखा होता बताने के लिए कि भाई देखो शादी में आई हुई हूँ। तो कुछ फिल्मी जितना मैंने देखा है आज तक लॉज। आप लोगों को जब भी मेट का होटल डिसेंट याद है? बिल्कुल उतने ही डिसेंट होटल में मैं रात को रुकी हूँ। पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इतनी थक गई थी कि मुझे थक कर नींद आ गई। अगर वो थकान नहीं होता तो मैं रात भर सो ना पाती सच्ची में, डर के मारे कि अब छापा पड़ा तब छापा पड़ा। तो खैर वहाँ से निकल चुके हैं। जल्दी आनन फानन में गर्मी में जितना तैयार हो सकती थी हो गई हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और क्योंकि दिन की शादी है तो धूप तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ ये प्लीज़ चाहिए। क्या हुआ ना, मार्केट के बीच में तो थी लेकिन फ्लावर्स मुझे नहीं मिले, गजरा वजरा कुछ नहीं मिला। और मैं ऐसे ही बस रुकी से जा रही हूँ। ये देख रहे हो, ये रास्ते में बंधु ने मुझे तोड़ कर दिया है। वो कहीं से जंगली है लेकिन खुशबू वाला है, पता नहीं कौन सा है। गांव में बहुत अच्छे से तैयार होते हैं यहाँ पे औरतें। थैंक यू, मिल गया मैचिंग कलर। शहनाई की आवाज़ से गला भर रहा है यार, सच में भर रहा है। बंधु हंस रहा है और मेरा गला भर रहा है। ये शहनाई मुझे रुला देता है। हाँ, ऐसा लगता है सारी लड़की पराई हो गई। बस मैं पराई नहीं होंगी आप लोगों से। एनीवेज, लगन को सिर्फ आधे घंटे रह गए हैं। फ़ोन आया था, निकिता ने फ़ोन करवाया है अपने जीजा जी से कि जल्दी बुलाओ दीदी को, बस आधे घंटे रह गए हैं शादी को। तो अभी हम बातचीत नहीं करेंगे, फटाफट एंट्री लेते हैं और निकिता को सौंपते हैं उसका हमारे अगले जन्म में मैंने उसका नाम रखा था क्या, झापी। लड़कियों के साथ जाता है झापी। तो बस इस बक्से में निकिता के लिए कुछ चीज़ें हैं तो उसको दे देती हूँ और चलते हैं अंदर, शादी देखते हैं। मैं भी महाराष्ट्र में शादी पहली बार देखूंगी, तो मिलजुल कर शादी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर बातचीत बीच बीच में होती रहेगी। उठा लूँ। अभी नहीं, शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद अब घर से बाहर लड़की के साथ निकाल दिया। मुझे नहीं पता था मुझे निकिता की शादी में रोना आएगा। ये ऐसी छोटी सी बच्ची है जो शायद बचपन से ही शादी का सपना देख रही है। कुछ ही चाहिए। निका बोल रही है कोई इमोशनल बात मत करो वरना सब रोएंगे और मेकअप खराब होगा।
लेकिन इस बच्चे को मैंने शुरू से ही शादी की बातें करते हुए देखा और उसने शादी ठीक होते ही कहा कि दीदी मैंने जो सपना देखा था ना उससे भी अच्छा लड़का मिल गया। ऐसा बहुत कम होता है ना कि हम जैसा सोचते हैं उससे भी अच्छा हमें मिल जाए। आज निक्की को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो आई थी, अभी तो हम लोग ऐसे बात करते थे कि एक दिन शादी होगी। वो मुझे अक्सर ताना देती थी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शादी के पहले मैं ही शादी कर लूँ, और देखो वही हो रहा है। चलो अभी बात करने को कुछ नहीं है, सिर्फ देखने को ही है। और पता नहीं आंखें भर गई, अच्छा लगता है किसी को ऐसे। निकिता की आंखें गुलाबी हो रखी हैं, मेरी निकिता बोलूँगी ना तो बीच महफिल में मुझसे रूठ जाएगी। निक्का आज हम हमारे निक्का को देखते हैं। पुण्याहो त्रिदान पुण्यगुणा यामास्त्रिका शागरा यानांदे वैवाहो शिवदावदा मंगलम शुभमंगल सकून करे भेटवा सकून करे भेटवा सकून करे भेटवा शुभ लग्न सुमुहूर्त अभी फेरे बाकी हैं और सिंदूर भी बाकी है। अच्छा छोटी चमक है ना, मैं छोटी बहन को ढूंढ तो दीदी बता रहे कि वो कहीं चमक बाजू में निकिता की बचपन की फ्रेंड मिली है मुझे, विशाली। अभी तुम्हारी बाकी है ना शादी कर दिया? अच्छा अभी लेट हो गई। निक्का की टीचर से मैं मिल रही हूँ। आपका नाम क्या है? घर से खबर आया है कि आप यहाँ मत खाओ, आपको अंदर खिलाएंगे। यहाँ पे भीड़ भी है, धूप भी है और जैसा वो चाहे। चलो चलो घर में खाना खाते हैं। निकिता का घर इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊँ। देखो ना ये घर है जैसा मैं बनाऊंगी बोल रही हूँ, बनाऊंगी। गेरू वाला है, बहुत सुंदर। और कह रहे हैं सभी गांव में कह रहे हैं। हाँ चलो, अरे हमारे लिए खाना जा रहा है। चलो चलो। निक्का ने ये घर बनाया है हमारी। निकिता की शादी का भोज खा रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा। ओहो, निक्का की शादी का खाना सुपर हिट है, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया। लड़की पराई हो गई जी, देखने को ही नहीं मिल रहा है। अंदर जो मंडप में घुसी है वो ऐसे पकड़ी हुई थी। दीदी आप मेरे साथ स्टेज पर है ना? मैंने कहा नको रे नको, वो स्टेज बड़ा ही स्टेज फोबिया है मुझे। शादी स्टेज फोबिया है, बाकी किसी भी स्टेज पर चढ़ा दो लेकिन शादी वाले स्टेज पर नहीं। सबकी नज़र ऐसे रहती है कि आप ढंग से सर भी नहीं खुजा सकते। तो मैंने तो बाहर से बस एक झलक देखा, उसके बाद मुझे नहीं पता निक्का कहाँ गई, क्या हो रहा है। और अभी भी वक्त लगेगा, तो हमने सोचा कि इतना वक्त है तो निक्का का गांव दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत गांव है ये। जो पूरा जो आप ज़मीन देख रहे हो, 5 एकड़ का ज़मीन हमारी निक्का का है। खेती करते हैं ये लोग और
एकमात्र बाहर कमाने वाला बच्चा हमारा निक्का था, जो कि अब पराया हो गया है। अब शहर में तो उनका कोई नहीं है कमाने वाला, लेकिन गांव है, ज़मीन है, कहते हैं ना ज़मीन पाल लेता है हर घर को। थोड़ा मेहनत होगा, लेकिन खैर चलो अभी चलते हैं थोड़ा सा आसपास। सबने बोला अगर इतनी दूर आए हो तो थोड़ा गांव देख लो, तो इधर ज़रा देख कर आते हैं। एकदम जंगल है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना प्योर जंगल। निक्की क्या हुआ? आ रही हूँ। वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी निकिता यार। अरे बाप रे, लक्ष्मी लग रही है। नहीं बस आ रही हूँ, तुझे देखने को ही नहीं मिल रहा था। तू लक्ष्मी लग रही है, लक्ष्मी माता। जा चेंज करके आ, फिर ऐसे ही रहेगी ना, मतलब ये सब रहेगा ना? हाँ ठीक है। फोटो काटते आए। फोटो काटते हो गया। कितनी प्यारी लग रही है, आपने देख लिया ना, एकदम माता रानी लग रही है। चलो वो चेंज कर रही है, तब तक हम थोड़ा सा माहौल चेंज कर लेते हैं। कैसे हो राजेश? ठीक है, ये तुम्हारे लिए। ख्याल रखना हमारे निक्की का। हाँ ख्याल रखता है। अच्छा चलो जी, सौंप दी हमने अपनी लड़की। बहुत प्यारी जोड़ी है, अच्छा लड़का है राजेश, देखते तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुंबई में खबर हाल चाल लेते रहेंगे। आई ख्याल रखना, मैं आऊँगी फिर मिलने के लिए, ठीक है? चिंता नहीं, खुशी से रहने का, ठीक है? ये है निकिता की माँ, और गजब की परवरिश रही है। घर की बेटी नहीं, बेटा है वो, है ना? मुलगी नहीं, ठीक है? तो बच्चे से हो गया शादी, ठीक है? मैं आऊँगी दोबारा साथ ठंडी में कभी, ठीक है? चलो ख्याल। फोटो अच्छा, हाँ हम दोनों का एक फ़ोटो खींच दो ना प्लीज़। चलो अब जाओ, देखो ख्याल रखना, ख्याल रखना। हाँ यस। बट नो फॉर्मेलिटी, चले जाएंगे। हाँ यहाँ ख्याल रखो आप। हो गई निक्का की शादी, और शादी बड़ी छोटी सी थी। कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ मुझे पता नहीं चला। पहले बहुत सारे रिचुअल्स ऑफ कोर्स हुए थे 1-2 दिन पहले, जैसा मुझे बताया निक्की ने, लेकिन शादी वाले दिन तो बस हुआ और बस हो गया। अब मुझे नहीं पता कि ये महाराष्ट्रियन वेडिंग थी या महाराष्ट्रियन वेडिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग विधि होता होगा। मेरी तो ये पहली थी ना, तो मुझे नहीं पता। आप लोगों में से कुछ लोग अगर देखे होंगे तो बताइएगा, लेकिन आप कैसे बताइएगा? हमने पूरी शादी तो शूट ही नहीं की। इतनी भीड़ थी जिसको कहते हैं गर्दी पूरी गर्दी हो रखी थी, और ट्रैक्टर में भर के लोग आए थे भाई, मतलब फुल तैयार थे और ट्रैक्टर में लोग भरे हुए थे। क्या था? ट्रक था वो। ओके, बंधु कह रहा है ट्रक था वो। ट्रक में भर के लोग आए थे और खूब तैयार व्यार होकर आए थे। अब आप बोलेंगे कि तुम क्यों गई थी भाई इतने दूर बस इतनी छोटी सी वेडिंग के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटी सी वेडिंग मेरे लिए बहुत बड़ी थी। निक्का हेल्पर तो थी मेरी, लेकिन वो सिर्फ हेल्पर नहीं थी, शी वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। उसने मेरे लाइफ का जो इम्पॉर्टेंट चंक होता है उस टाइम पे वो मेरे साथ थी, और बहुत अप्स एंड डाउन्स उसने मेरे लाइफ के देखे हैं और साथ रही है।
और कई बारी बहुत पर्सनल मोमेंट भी शेयर करता है इंसान ऐसे टाइम पे। और एक बात बताती हूँ आपको कि वो सिर्फ घर नहीं संभालती थी, समहाउ शी वाज माय राइट हैंड। उसकी होने की वजह से मैं बहुत ही फ्री रहती थी। जो फ्रीडम ऑफ लाइफ की जो बात करते हैं, उसके पीछे निकी का बहुत बड़ा हाथ था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेंबर, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हेल्पर्स भी फैमिली मेंबर होते हैं, हमसे बात करते हैं, एंड सीरियसली हम बात करते हैं, लेकिन मौका आने पे चूक जाते हैं। तो ये एक मौका था जहाँ मुझे लगा कि मुझे नहीं चूकना है, बिकॉज़ ये उसकी लाइफ का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि एक ही सपना लेकर वो बड़ी हो रही थी, शादी 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 शादी। पता है, मुझे बड़ा ही कभी कभी ना ऐसे ऑड लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे निक्का के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं वक्त ही नहीं बिता पा रही हूँ। मेरे घर पे वो और मैं होते थे, तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग थी हमारी, और वो बॉन्डिंग वहाँ भी आंखों आंखों में चल रहा था। जैसे वो रिचुअल कर रही थी, उसको बिठाया हुआ था और कुछ गोद वोद में दे रहे थे, तो मैं वहाँ पर प्लास्टिक का ग्लास ऐसे निकाल रही थी, तो उसने तुरंत उसकी आँखें ऊपर हुई, क्या चाहिए दीदी, कुर्सी दो ना दीदी को। और फिर मैंने कहा चुप कर, बैठ तू, मैं कर लूँगी। और मैंने प्लास्टिक का ग्लास निकाला, तो उसने अपने घर में कहा स्टील के ग्लास में दीदी को पानी दो। मैंने कहा श्श। उसको लिटरली डांट कर चुप कराया कि तू रिचुअल में ध्यान दे, मैं कर लूँगी जो भी करना है। और उसकी आंखें जैसे ढूंढ लेती थी। गजब का होता है ना कुछ रिलेशन। मुझे पता है अब उसकी शादी हो गई है, अब वो पढ़ाई हो गई, और अब वो दूसरे जिम्मेदारी में बन गई है। मैं धीरे धीरे उसकी लाइफ से निकल गई हूँ या निकल जाऊँगी, बट वो हमेशा याद रहेगी मुझे, और उसकी शादी भी। इस बार हमने रूट चेंज किया है, और ये इतना खूबसूरत रूट है ना, बहुत सुंदर है व्यू। और जितना सुंदर मुझे लग रहा था कि रास्ता है, अगर मौसम चेंज हो जाए बारिश के टाइम पे, ये गजब का नज़ारा होगा। इधर आएंगे दोबारा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह आने लायक है। आधा रास्ता तो मैं सोती रही हूँ कल की थकान मिटाने के लिए, लेकिन कल वाला रास्ता बहुत बेकार था। वो लॉज और वो रास्ता मुझे ताउम्र याद रहेगा, बिल्कुल डिसेंट नहीं था।